इस वीडियो का किसी भी सदस्य से, किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर फिर भी आप उड़ता तीर ले हो तो वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल निष्पक्ष बात करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बीपीएल परिवार के बारे में है। और बीपीएल परिवार हरियाणा का आज इस कंडीशन में आ गया है कि इधर गिरो तो कुआं और इधर गिरो तो खाई। और मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दो ही पार्टी जो हैं वो हरियाणा के अंदर हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी थी मैं तकरीबन 10 साल का था और मेरे पिताजी जो हैं वो हैंडीकैप्ट हो गए थे, यानी कि पैरालाइज हो गए थे बिल्कुल हाफ शरीर से, यानी कि खाट में बैठ के थे। और मेरे घर के अंदर खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं था। उस समय भी मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं था। और आज बीजेपी सरकार है और मैं इतना सक्षम हो चुका हूं, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूं। मैं एक अभी जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो अभी भी मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है। तो दोनों मेरे लिए एक जैसी हैं। तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात जो हो वो आज आपके सामने रखूंगा। और ये नहीं है कि सिर्फ बात रखूंगा, ठीक है। समस्याएं तो आपको हर कोई गिनवा देगा, लेकिन समस्याओं का समाधान आखिरी में इसी चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। अभी जो है मीडिया है आज के समय में और विपक्ष पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, वो सवाल उठा रही है कि 1,98,90,964 बीपीएल मेंबर जो है वो हरियाणा के अंदर है, जबकि हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.80 लाख है, यानी कि 2,80,00,000 है। ठीक है, तो लगभग 67% जो है वो हरियाणा के अंदर बीपीएल परिवार है। पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये विकास कार्य कर दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। फिर इतनी गरीबी आई कहां से? हरियाणा के आंकड़ों में आज तक जो है इतनी गरीबी नहीं देखी गई है जितनी गरीबी हाल ही में देखी गई है। ठीक है, अब चिंता का विषय ये नहीं है कि विपक्ष पार्टी सवाल उठा रही है या फिर मीडिया सवाल उठा रही है। चिंता का विषय ये है कि अब सैनी सरकार भी मूड में आ गया है। वो भी जो है जगह जगह पे काफ़ी सारी आर्टिकल मैंने उसके देखे हैं, जैसे कि अब आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। उन्होंने भी जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया कि जल्द जो है कमेटी बिठाई जाएगी। और अभी जो है इसके दायरे में जो है जो गरीब परिवार है वो पिस रहा है। देखो, जो मध्य वर्गीय है जैसे मेरे जैसे हैं, अगर किसी का बीपीएल कार्ड है तो आपको कैसे बचाना है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, आप वो वीडियो जाके देख लेना। लेकिन इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अभी जो है एक चर्चित स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत जो है आपको 15,000 रुपए तो बिल्कुल कैश मिलेंगे, प्लस जो भी आप कार्य करते हो, यानी कि अगर आप लेडीज हो, महिला हो, सिलाई का कार्य करते हो तो आपको सिलाई मशीन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी दुकान के अंदर सूट वगैरह, साड़ी वगैरह लेके गिर सको और उन्हें बेच के इनका पैसा भी वापस दे दो और अपना काम धंधा जो हो सुचारू रूप से चालू कर दो। ठीक है, अब अगर आप हमसे जुड़े होते तो आपके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। आपने मेरी अगर वीडियो पीएम विश्वकर्मा वाली देखी है तो वो 1-2 दिन लेट देखी है, तो आपके मन में, आपके जहन में जरूर ये सवाल आया होगा कि काश रविंद्र को पहले फॉलो कर लिया होता, काश रविंद्र के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया होता। मैंने 24 घंटे पहले, हर अपडेट जो है हम आपको 24 घंटे पहले देते हैं, 24 घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक कॉल आएगी। जो सेक्रेटरी साहब हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, प्लस सेक्रेटरी साहब जिस गांव में जा रहे हैं, जिस गांव के सेक्रेटरी हैं, उस गांव के आशा वर्कर से संपर्क कर रहे हैं, सरपंच से संपर्क कर रहे हैं, चौकीदार से संपर्क कर रहे हैं कि भाई ये घर कहाँ पे, ये घर कहाँ पे, ये घर कहाँ पे है और ये क्या करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो आपके पास वहां पर एक जगह पे बैठ के गांव के अंदर वहां आपके पास फोन करेंगे, हाँ जी आप क्या कर रहे हो। आपके मन में, आपके जहन में, क्योंकि अखबारों में आजकल आपको यही देखने वाला है कि इतने बीपीएल फैमिली आई कहां से, इनके बीपीएल कार्ड काटे जाएंगे, इनकी जांच होगी। तो आपके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि हमारे बीपीएल कार्ड की जांच हो रही है। उन्होंने फोन किया कि सर सुनीता देवी बात कर रहे हैं? हाँ जी सुनीता बात कर रही हूँ। क्या काम करते हो आप? सर मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो घर पे हूं। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते तो मैंने उसमें बताया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना की इंक्वायरी चल रही है। आपको वहां पर बताना था कि जी मेरा सिलाई का काम कार्य है, मैं सिलाई कार्य करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, मैं एक बीपीएल परिवार से आती हूँ।
ठीक है, उससे आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं कटेगा। अगर आप सच में बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं और सिलाई का काम करते हैं तो आपका नहीं कटने वाला था, लेकिन आपके मन में एक डर है। आप ये सोच रहे हो कि कहीं पीला कार्ड न काट दे, इधर गिरो तो कुआं, इधर गिरो तो खाई। ये कसमकस जो है वो आज के समय पर है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर अपडेट जो है वो मैं आपको समय से पहले प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि आप जो है समझ जाओ, सुधर जाओ और आपका जो है गुजारा हो जाओ। अब बात करते हैं, मुझे एक डर जो है वो कहीं ना कहीं सता रहा है, और डर ये नहीं है कि भाई आपके बीपीएल कार्ड कटेंगे, ठीक है। मुझे डर ये नहीं है कि आपके बीपीएल कार्ड कटेंगे, मुझे जरा सा भी डर नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीपीएल कार्ड कटेंगे। अभी आप मुझे ये बता दो कि अगर ऐसा हुआ, जो मेरा डर है, अगर ऐसा हुआ जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से ले रहे थे स्कीमों का लाभ। ये देखिए दूसरी इमेज, फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से हो रहा था, ले रहे थे पेंशन। ये देखिए फर्जीवाड़ा। इस तरह तरीके से जो है आपके होर्डिंग लगाए जाएंगे, हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आपके आर्टिकल आएंगे। ऐसे सड़कों पर आपका जो है प्रकाशित किया जाना, इस बात का डर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे सोने नहीं देता। और ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, समाधान हर चीज का है। ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, समाधान हर चीज का है। क्या आप गए थे? आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये बता दो कि आप गए थे कि सरकार हमारा बीपीएल कार्ड बनाए? नहीं, आप नहीं गए। आपका बीपीएल कार्ड घर बैठे आपके पास आया है। आप नहीं गए कहीं पे भी, आप किसी लाइन में नहीं लगे, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आपने कुछ भी नहीं किया। आपका बीपीएल कार्ड जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक बन के आया है। और यहां पर भी गलती बहुत सारे चीजों की है, और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ये गलती है। आपकी जो गलती है सेल्फ डिक्लेरेशन है। आपने अपनी वास्तविक आय जो है वो जब फैमिली आईडी बनवाई थी उस समय नहीं बताई, ये आपकी गलती है। और इसी की जो है निष्पक्ष जांच होगी, जिसके थ्रू जो है बीपीएल कार्ड कटेंगे, ठीक है। और हमारे बड़े बूढ़े कह गए थे, और हो सकता भाई कि तो वेद पुराना में यह चीज लिख रखी हो कि इनकम यानी कि पैसा, आदमी को कभी भी अपनी इनकम जो है वो दूसरों के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपने दुख जो हो दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बात लगा लो, ये पुरानी परंपरा जो हो चली आ रही है कि आप कितना कमाते हो, कितना खाते हो, क्या करते हो, ये हर आदमी को नहीं बतानी चाहिए। तो इस वजह से जो है हो सकता है आपने सेल्फ डिक्लेरेशन में अपनी इनकम कम बताई, ज़्यादा बताई, जिस वजह से आपके बीपीएल कार्ड का ये बड़ा हंगामा जो है वो खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं इसके निदान की। तो इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान होने के भी भाई बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो निदान कर सकती है, और विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर जो है वो इसका निदान हो जाएगा। अगर कहीं गवर्नमेंट के कोई कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो है एग्री कर सकते हैं इस बात से। आपको एक पोर्टल लॉन्च करना है, ठीक है। आपको एक पोर्टल लॉन्च करना है, और उस पोर्टल में आपको ये कहना है, एक किसी भी तरीके से आप कह सकते हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी प्रकार से कह सकते हो कि ये जो है भारी मिस्टेक जो हो यहाँ पे हो गई है। और जो भी समर्थ परिवार है, जो परिवार बीपीएल फैमिली के अंदर नहीं आता, मान लो आपके घर में कोई बच्चा नौकरी करता है, वो 20,000 रुपये मंथली ले रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 12 दूनी 24, आपके 2,40,000 हो गए। मतलब आप बीपीएल परिवार के सदस्य नहीं बन सकते। आप अपने घर से लगा सकते हो। देखो बाद में इंक्वायरी होगी, और उसके बाद क्या होगा सरेआम आप लोगों को पता ही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भाई दिल पर ले लेगा तो मन में भी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर आपको पता है कि आप बीपीएल परिवार से बिलोंग नहीं कर पाते, आपकी इनकम जो है 1,80,000 से कहीं ना कहीं ऊपर है, तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारी पार्टी है हाल ही में, बीजेपी पार्टी, वो भी सर गर्व से उठाकर ये बात कहेगी कि हमारे हरियाणा के लोग इतने ईमानदार हैं, इतने काबिल हैं, इतने होनहार हैं कि उन्होंने अपने आप सरेंडर कर दिया। वो एक
दो कंडीशन है आपके सामने, एक वो आपकी तारीफों के पुल बांधे, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि वो आपको सरेआम जलील करे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये तो रह गई बात कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं और वास्तव में ही आप एक बीपीएल परिवार के पात्र हैं, ठीक है, वास्तव में ही एक बीपीएल परिवार के पात्र हैं। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिन्होंने जिनके अंदर जो है कुछ कंडीशन की वजह से उनके बीपीएल कार्ड कट गए हैं या फिर आने वाले समय में कटने वाले हैं। वो बिजली का बिल भी हो सकता है, आपके बच्चे ने कोई आईटीआर भर दी है, या फिर आपने किसी लोन के चक्कर में आईटीआर भर दी है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर बीपीएल कार्ड काट दिया जाए, या फिर कोई अन्य चीजें भी हो सकती हैं, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, किसी और की फसल चढ़वा लिया आपने, वो वजह भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन इन चीजों से आपको डरना नहीं है। अगर किसी भी कारणवश, अगर आप एक बीपीएल परिवार से बिलोंग रखते हैं और किसी भी कारणवश अगर आपका राशन कार्ड कट जावा है, तो भाई अड़ के बैठ जाइयो। ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अड़ के बैठ जाइयो एक जगह पे कि भाई मेरा बीपीएल कार्ड बना के दो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, आपको कोई परेशान करता है, तो भाई हम बैठे हैं, हमारा चैनल बैठा है, आपको जब जरूरत पड़े जब मर्जी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर सकते हैं।